can become an immortal sage kid. अरे नहीं, मैं लेट हो गया। तो हम सब 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी देर हो गई। 3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है। वैसे शिजुका, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? हाँ? प्लीज बताओ ना। वो बात ऐसी है नोबिता। क्या सुनियो का कजिन हम सबको कैंपिंग के लिए लेकर जा रहा है? हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितना होमवर्क मिला है? सही कहा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए नोबिता। ये तो बहुत बुरा हुआ नोबिता। मुझे लगता है कि कैंपिंग जाने की बजाय तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। हाँ नोबिता, मुझे भी लगता है कि डेकिसुगी सही कह रहा है। तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं। कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? वो बात ये है मॉम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पूरा यकीन है आज फिर टीचर ने तुम्हें डांटा होगा। बताओ नोबिता, क्या इस बार भी तुम्हें टेस्ट में 0 मिला है? मैं तंग हो गया हूँ डोरेमोन। तुम किससे तंग हो गए हो नोबिता? हाँ, हर चीज से। तो इसमें कौन सी नई बात है नोबिता? हाँ? देखो, आज मेरा मूड बहुत खराब है डोरेमोन। कितना अच्छा होता अगर मैं अकेला किसी पहाड़ी पर रह पाता। एक इमॉर्टल सेज की तरह बातें करना बंद करो। डोरेमोन, ये इमॉर्टल सेज क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने इस तरह की पिक्चर पहले कभी नहीं देखी? हाँ, क्या ये एक इमॉर्टल सेज है? इमॉर्टल सेजेस के लेजेंड्स ओल्ड चाइना से यहाँ आए। वो दुनिया में हो रही करप्शन से बहुत परेशान थे। इमॉर्टल सेजेस ने फिर अपने आप को पहाड़ियों में छुपा लिया और सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगे। सुपरनैचुरल पावर्स यानी मैजिक? हाँ नोबिता, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी चीजों के मामले में तो तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं भी एक इमॉर्टल सेज बनना चाहता हूँ। जरा 1 मिनट रुको। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ लेजेंड्स थे। तो फिर ये एनीवन कैन बिकम एन इमॉर्टल सेज किड किस लिए है? क्या ये मेरे काम आ सकती है? मुझे देखने दो डोरेमोन। देखो, ये एक इमॉर्टल सेज भी बदलने वाली किट नहीं है नोबिता। कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ डोरेमोन। सुनो, ये सब करने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर मॉम ने तुम्हें डांटा तो मैं मदद नहीं करूँगा। जब मुझे मेरी सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाएंगी तो मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए तुम्हें बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इमॉर्टल सेज बनने के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। लगता है अब तुम नहीं मानोगे नोबिता। तुम मेरे साथ नहीं आओगे डोरेमोन? बिल्कुल नहीं। इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, समझे? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए अकेला ही जा रहा हूँ। वाओ, ये जगह तो बहुत अच्छी है। देखता हूँ इस इमॉर्टल सेज किट में क्या है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो इमॉर्टल सेज आउटफिट है। ये छोटा सा कॉटेज है और इसके साथ एक पंप भी है। समझ गया। वाओ, एक इमॉर्टल सेज कॉटेज। मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसी में रहना होगा। हाँ, अब ये तैयार है। ये छोटी लगती है पर मुझे यकीन है ये अंदर से बहुत बड़ी होगी और इसमें शावर और बेड भी होगा। हाँ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितना अजीब है। हाँ, ये क्या है? एक इमॉर्टल सेज डॉल। अरे इससे ही तो मुझे सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी। हाँ, अरे मुझे किसने जगाया? हाँ, ये मैं हूँ नोबिता। तो मुझे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स सिखाओ, पर थोड़ी जल्दी करना और आसान भी। मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं है। ये लो। हाँ। क्या तुम्हें अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हाँ। अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? रुक जाओ,
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थंडर क्लाउड, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या अब तुम हार मानते हो? हाँ, मैं हार मानता हूँ। मुझे अच्छा लगा। अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सच में? क्या तुम मुझे सिखाओगे? वाह, मजा आ गया। सबसे पहले हम आसान ट्रेनिंग से शुरू करेंगे। चलो तुम इस क्लाउड पर बैठ जाओ। लेकिन मैं इस पर बैठूंगा कैसे? हाँ? हाँ? प्लीज बताओ, इस पर कैसे बैठना है? इस पर चढ़ जाओ। ये तो बहुत आसान है। ये इतना आसान है? देखता हूँ। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा। तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो और अपने अंदर से बाकी सारे थॉट्स को निकाल दो, यानी अपना दिल खाली कर लो। वाह, ये तो बहुत आसान काम है। मेरे टीचर और मॉम हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग खाली है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सॉरी, मुझे तो लगता था दिल और दिमाग एक ही चीज होते हैं। मुझे ये करना होगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सोने की इजाजत किसने दी? थंडर क्लाउड! इसमें मेरी क्या गलती है? अपने दिल से सब कुछ निकालने के बाद मुझे नींद आ गई। ये ट्रेनिंग इतनी आसान भी नहीं है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें अपने आप ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये हर चीज के बारे में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। पता नहीं नोबिता, वहाँ अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर भी रहा था। और देखो डोरेमोन, मैंने सारे क्वेश्चन इंसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करके सॉल्व कर लिए हैं। देखो, होमवर्क कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नोबिता। और याद रखना, अगर तुम ऐसे ही चीटिंग करके अपना होमवर्क करते रहे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए नोबिता? मैं जा रहा हूँ। फ्यूचर की चिंता किससे है? अभी से फ्यूचर के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ और भी पूछना है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। मुझे नोबिता के फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, जवाब मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरा नाम इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है। इसमें लिखा है, नोबी नोबिता नोबी नोबिसुके और नोबी टमाको का बेटा है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ ही वो बहुत कमजोर और आलसी भी है। ये सब झूठ है। मुझे डोरेमोन के इस गैजेट पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से उसने हाई स्कूल पास किया। स्कूल के 2 साल बाद उसे कॉलेज में एडमिशन मिला और मीनामोटो तैयार नहीं था। सुनियो आउट था या पहुंच चुका था, ये जानने के लिए उन्होंने वोटिंग कराने का फैसला किया और जियान एक वोट से हार गया। जियान ने कहा कि वो तुम्हारी वजह से मैच हार गया। अगर तुम घर नहीं आते तो वो हारता नहीं। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? अगर जियान तुम्हें घूंसे से मारेगा तो उसके बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा नोबिता, और हो सकता है उसके बाद शिज़ुका तुमसे शादी ना करे। तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, प्लीज कुछ करो ना डोरेमोन। देखो ये तुम्हारी गलती है नोबिता, तुम्हें वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। डोरेमोन, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपना होमवर्क खुद करूँगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और स्कूल टाइम से जाऊँगा। मैं मॉम का कहना भी मानूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम सच में करोगे? हाँ। अब तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जायंट्स और टेरानोस के बीच हुए गेम की 9th इनिंग का रिकॉर्ड चाहिए और सुनियो का एक स्लाइड करने वाला फोटो भी चाहिए जिससे पता चल सके कि वो आउट था या नहीं। हाँ? हाँ? तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, समझ गए जियान?
ये नहीं मानेगा। हे सुनो, जियान, मैं आ गया। नोबिता, मुझे माफ कर दो जियान। देखो नोबिता, हाँ? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जियान, तुम घर क्यों चले गए थे? अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। जरा इसे तो देखो। अब बोलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं पहुंच चुका था। ये इस बात का सबूत है कि आज का मैच हमने जीता है, समझ गए? हाँ ठीक है। ये हम जीत गए। तुम सब मेरे साथ चलो, आज मैं हाँ? सबको केक खिलाऊंगा। मजा आएगा। हम अपनी जीत सेलिब्रेट करें। सीड्स मैंने बोए हैं दोस्तों। हाँ? इस सड़क के किनारे जितने भी पोल्स हैं, मैंने उन सब के नीचे सीड्स बोए हैं। पर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ इन पर कोई पैर नहीं रखेगा और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, फिर तो सारी सड़क फूलों से भर जाएगी। हाँ, मैं इस सड़क को फूलों से भर दूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो जियान। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो जियान। हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। सॉरी जियान। क्या कहा तुमने? आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। हाँ? हाँ, आज दोबारा बच गया। अरे नहीं, गलती तो मेरी है। मैं घर आ गया। अरे तुम आ गए, ये क्या? क्या हुआ? तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? अरे मिरर को क्या हुआ? हाँ, 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 ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, हाँ। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे माफ करना नोबिता। डोरेमोन, तुम चौंक गए ना? असल में मैंने उस मिरर को इससे साफ किया था। टाइम डस्ट क्लॉथ। इससे क्या होता है? जितनी देर इससे मिरर को साफ करोगे, रिफ्लेक्शन उतनी ही देर से आएगा। अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। नोबिता, मैं जरा मार्केट से सामान खरीदने जा रही हूँ। मिरर में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? नोबिता, डोरेमोन। ये गैजेट तो मजेदार है। हाँ, इसका एक और यूज भी है। गुड मॉर्निंग। अब आप आज के समाचार सुनिए। अरे न्यूज तो सुबह आती है। हाँ, इससे तुम टाइम में पीछे जा सकती हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिंता करने। अरे ये शो तो कल रात आया था, मैंने देखा था। अभी आता हूँ। तुम इस हैंड मिरर से क्या करोगे? हाँ? बस तुम देखते जाओ। तुम फिर से कोई शरारत करना चाहती हो ना नोबिता? ये सुनियो अभी तक क्यों नहीं आया? जियान, हाँ? अरे नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। अरे जियान, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। हाँ? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? हाँ? तुम इस मिरर में देख सकते हो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये लो। हाँ? हाँ? क्या बात है जियान? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरा चेहरा हमेशा की तरह नजर आ रहा है नोबिता? तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो। पर मुझे तो एक गोरिल्ला नजर आ रहा है। तुम सही कह रहे हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाँ? अरे जियान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जियान को अचानक क्या हुआ नोबिता? उसे मिरर में अपना चेहरा गोरिल्ला जैसा लगा। सुनियो। हाँ? तुम्हारा मतलब उसे आज पता चला? वो तो हमेशा गोरिल्ला लगता है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ नोबिता। तुम देखना चाहोगे? हाँ जरूर। अरे नहीं। क्या हुआ सुनियो? हाँ? मैं सोच रहा था आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम नजर आ रहा हूँ।
अरे नहीं, ये कैसे हुआ? मुझे तो ये अभी कम लगता है डोरे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम इससे क्या करना चाहती हो नोबिता? ये देखो, ऐसा मत करो। अगर मैं मिरर को इससे साफ करूंगा तो हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर पहले शिजुका क्या कर रही थी। डोरेमोन, रुक जाओ नोबिता, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें इस गैजेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नोबिता, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं तो थक गया हूँ। अब मैं करता हूँ। हाँ? इतना अंधेरा क्यों है? लगता है ये मिरर कल रात का समय दिखा रहा है नोबिता। रात का? अगर इसे थोड़ा और साफ करेंगे तो ये दिन का समय दिखाएगा। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ शिजुका दिन में क्या क्या करती है। डोरेमोन, अरे जरा मिरर में देखो। मुझे देखने दो। शायद वो अभी स्कूल से वापस आई है। वो आते ही होमवर्क करने लगी। शिजुका अपनी पढ़ाई के बीच में कभी किसी को नहीं आने देती। लेकिन एक बात तो है, तुम उससे बिल्कुल अलग हो। क्या कहा? शिजुका को पढ़ते हुए देखना तो बहुत बोरिंग है डोरेमोन। अरे लगता है किसी ने उसे बुलाया है। वो जा रही है। हाँ। वो तो कमरे से बाहर चली गई। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद वापस आएगी। हो सकता है वो खाना खा रही हो, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। हो सकता है वापस आते ही वो फिर से पढ़ाई करने लगे। हाँ, हो सकता है। खाना खाने में इतना टाइम नहीं लगता, शायद वो कहीं और गई है। असली शिजुका भी अभी तक वापस नहीं आई है नोबिता। हाँ? सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हाँ? क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जियान बहुत हंगामा कर रहा है। हाँ? देखो, ये तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसने किया है? इन फुटप्रिंट्स को देखो, ये जरूर किसी बच्चे के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियान। हाँ जियान। अगर किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं सबको पीटूंगा, समझे? हाँ? शांत हो जाओ जियान। क्या हुआ नोबिता, क्या ये तुमने किया है? हाँ, मैंने नहीं किया है, पर मैं कल्प्रेट को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन कैसे? जब भी कोई क्राइम होता है उसका कोई ना कोई विटनेस होता है जियान। क्या कहा, विटनेस? वो कौन है? और जियान वो विटनेस है। सड़क के सामने लगे वो ग्लास डोर्स। क्या? वो कैसे? क्या इससे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है? हाँ, टाइम डस्ट क्लॉथ से साफ करने से पता चल जाएगा। नोबिता, मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ ठीक है, ये गैजेट कमाल का है। अब तुम सब ध्यान से देखना, जिसने भी ये सब किया है थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, इसमें दिख रहा है। हाँ? बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। किसी ने भी उस पर पैर नहीं रखा। देखो, ये तो मैं हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। डोरेमोन, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से तो मैं अपने आप दवाई भी नहीं लगा सकता। हाँ? मुझे माफ कर दो। डिफेंडर। अब मैं घर जा रहा हूँ। ये लो, थैंक्स, बाय बाय। हाँ? अरे ये जियान अचानक वापस क्यों चला गया? हाँ? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा प्लेन कहाँ गया? हाँ! अरे नहीं, मेरा प्लेन तो पेड़ में अटक गया है। अब मैं इसे नीचे कैसे उतारूंगा? अब मैं क्या करूं? तुम बहुत बुरे हो जियान। हाँ? उसने तुम्हें परेशान किया? तुम्हें भी सुनियो। हाँ, जियान बहुत बुरा है नोबिता। अब बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता जियान कभी सुधर पाएगा शिजुका। लेकिन वो इतना बुरा तो नहीं है। वो सबसे बुरा है शिजुका। हाँ? सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे हम जियान से बदला ले सके? ऐसा तो कोई भी गैजेट नहीं है। देखो, ऐसा मत कहो, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा डोरेमोन, वरना वो ऐसे ही हमें परेशान। हाँ? अगर है तो जल्दी दो डोरेमोन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्यों? दरअसल नोबिता, ये गैजेट बहुत खतरनाक है। सच में?
देखो, हमें जियान के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए डोरेमोन। हाँ, नोबिता ने बिल्कुल सही कहा। जब तक हम उसे मजा नहीं चखाएंगे वो नहीं मानेगा डोरेमोन। लेकिन उससे सिर्फ चियान को ही खतरा नहीं होगा। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? वो कभी भी कोई गलत काम होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो एक डिफेंडर ऑफ जस्टिस है। हमें यही चाहिए डोरेमोन। हाँ, लेकिन सिर्फ गलती करने वाले को सजा मिलेगी ना? अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम वो स्प्रे सिर्फ एक सैंपल था नोबिता, इसलिए 3 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। क्या सच में डोरेमोन? क्या 3 घंटे बाद? तो अब क्या होगा? 3 घंटे बाद तुम्हें वहाँ दर्द महसूस होगा जहाँ जियान ने तुम्हें मारा है नोबिता। नहीं, ऐसा मत कहो। हाँ, पहले मैंने इसे घोस्ट हाउस में भी यूज किया था। हाँ? इसका मतलब है जल्द ही तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब दोस्त खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में आप सबको मैं सिखाने वाली हूँ हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम टिकटॉक। ठीक है, आप टिकटॉक पे वर्क करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। पूरी जो डिटेल वीडियो है आज की वीडियो में मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा था कि आप टिकटॉक के रिलेटेड जो है ना वीडियो बनाएं और उसमें आप हमें बताएं कि हम टिकटॉक से कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे जो है ना उस पर हम काम करें और उससे जो है ना हम पैसे कमा सकें घर बैठे। ठीक है, पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगी, तो अगर आपने यहीं से स्किप कर दिया तो आपको जो है ना नहीं समझ आ सकेगा। और क्योंकि वीडियो के एंड में भी जो है ना मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जो कि अगर आप ने स्किप कर दिए और उसको आपने नहीं देखा, फॉलो नहीं किया तो आप के लिए जो है ना बेकार है कि आप 2-3 मिनट वीडियो देखें। लेकिन उसमें मैं जो है ना सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगी, तो आपने लाजमी देखना है एंड तक। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि टिकटॉक पे पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। तो आप जो है ना कॉपी पेंसिल ले लें अपने पास और उसको जो है ना अपने पास नोट करते जाएं। मैं जो जो चीज़ें बता रही हूँ आप उसको फॉलो भी करते जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पाकिस्तानी अकाउंट्स पे अगर आप काम करेंगे, ठीक है, पाकिस्तानी अकाउंट पे काम करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, अगर आप ट्रेंडिंग न्यूज़ पे अगर आप काम कर लें, ठीक है, तो उस पे ये होगा कि आपके जो फॉलोवर है वो बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, ट्रेंडिंग न्यूज़ होगी और वो वायरल होने के भी बहुत सारे जो है ना चांसेस होते हैं बहुत। ठीक है, वो जल्दी वायरल भी हो सकती है और उससे जो है ना आपके जो फॉलोवर्स हैं वो भी जल्दी जल्दी इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, पाकिस्तानी अकाउंट जो है ना सेल होते हैं, आसानी के साथ सेल हो जाते हैं टिकटॉक के। उसमें अगर आपने 1 लाख फॉलोवर कर लिए तो वो अकाउंट जो है ना आपका इजीली 10,000 12,000 में सेल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में जाहिर सी बात है अगर उसको सेल करेंगे तो उसके जो रेट है ना वो PKR में ही आपको मिलेंगे। अगर आप उसको आपके पास क्लाइंट्स हैं तो आप जो है ना किसी आउट ऑफ कंट्री के क्लाइंट को अगर सेल आउट करेंगे तो वो उसका रेट जो है ना आपको डॉलर्स में मिलेगा। ठीक है, वो आपके $200-300 में भी इजीली सेल हो सकता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है ना किस तरह से जो है ना उसको देखते हैं, किस तरह से आप जो है ना लेके चलते हैं। तो एक तो हो गया न्यूज़ का टॉपिक। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक है ना वो है आप जो है ना ट्रेंडिंग ड्रामास के जो क्लिप्स होते हैं ना उसकी अपलोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट चैनल्स पे जो है ना, जैसे ARY जियो और एक है एंटरटेनमेंट चैनल, ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल। ठीक है, उधर के जो ड्रामास के जो क्लिप्स होते हैं ना वहाँ से वो आप बेशक भले आप टिकटॉक से भी उसको लेके थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उसको अपलोड कर सकते हैं। डेली की जो है ना आपने 5 से 6 वीडियोज़ अपलोड करनी है अपने टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका जो
अकाउंट है वो 1 मंथ में वायरल हो जाएगा, इतना वायरल हो जाएगा कि आपके 3 से 4 लाख फॉलोवर इजीली हो जाएंगे। ठीक है, ट्रेंडिंग न्यूज़ पे जो है ना ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर काम करने का यही फ़ायदा होता है कि बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ है एआई कंटेंट। ठीक है, अगर आप एआई कंटेंट पे काम करते हैं, ठीक है, खुद से वीडियोस क्रिएट करते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो है ना आजकल टॉपिक्स चल रहे हैं, कैट्स एनिमल का जो है ना चल रहा है, कैट्स का चल रहा है, डॉग्स, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं एनिमल्स के। एआई कंटेंट अगर आप क्रिएट करते हैं, उसकी अपलोडिंग करते हैं, वो भी 4 से 5 वीडियोस डेली की, तो वो भी बहुत जल्दी वायरल होता है टिकटॉक के ऊपर, और उससे आप फॉलोवर करके अपने अकाउंट को इजीली सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक ये मेथड हो गया। और दूसरा जो मेथड है ना हमारे पास, वो जो दूसरा मेथड है वो है कि आपके पास जो है ना यूके, यूएसए, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, इनमें से किसी भी कंट्री का आपके पास अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो अकाउंट है ये कैसे क्रिएट होंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। उसको क्रिएट करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, इसको आपने क्रिएट कैसे करना है, एक तो मेथड है आप वीपीएन लगाएं। ठीक है, अगर आपने किसी भी कंट्री का अकाउंट बनाना है, यूके, यूएसए, जो भी मैंने आपको बताए हैं अभी रिसेंटली, तो उसी कंट्री का आपने वीपीएन लगाना है। फ्री वीपीएन भी लगा सकते हैं और पेड भी लगा सकते हैं। वीपीएन आपने ऑन करना है और टिकटॉक की जो वेबसाइट है आपने वहाँ पे जाना है, और फिर वहाँ से आपने कंट्री भी चूज़ कर लेनी है। ठीक है, वहाँ से आप कंट्री चेंज करें और फिर वहाँ से आपने अकाउंट क्रिएट करना है, वो आपका उसी कंट्री का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक ये मेथड हो गया। और जो दूसरा मेथड है वो है कि अगर आपका कोई जो रिश्तेदार वगैरह या कोई दोस्त, फ्रेंड वगैरह अगर आपका उसी कंट्री में है जिस कंट्री का आपने अकाउंट बनाना है, तो आप उससे भी जो है ना अकाउंट बनवा सकते हैं। वो विदाउट वीपीएन जो है ना अकाउंट आपको क्रिएट करके दे देगा। आपने उसको अपने पास लॉगिन कर लेना है और अपना वर्क उसके ऊपर स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये 2 मेथड हो गए। और तीसरा मेथड सिंपल है कि आप लोकेशन चेंज करके अकाउंट बना सकते हैं। सिंपल, आप टिकटॉक की एप्लीकेशन पे जाएं, वहाँ पे जब साइन अप क्लिक कर देना, वहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा होता है कंट्री का। ठीक है, कंट्री के ऊपर आपने क्लिक करना है और वहाँ से जो है ना आपने अपने जिस कंट्री का अकाउंट क्रिएट करना है वो आपने सिलेक्ट करना है, और वहाँ से सिंपली जो है ना आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है, वो उसी कंट्री का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, और ये मेथड हो गए। और तीसरा जो मेथड है वो है आरडीपी। जिस कंट्री का आपने अकाउंट बनाना है, जैसे आपने यूके का बनाना है या यूएसए का, तो आपने उसी कंट्री की आरडीपी लेनी है, और आरडीपी लेने के बाद आपने उसके अंदर सिंपली tiktok.com ओपन करके वहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। ठीक है, ये जो है ना मैंने आपको बहुत जो है ना इजी मेथड बताया है ये। और आरडीपी के थ्रू जो है ना काम काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, और आगे इसके ऊपर काम कैसे करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आपने बिल्कुल ही एंड तक देखना है। ठीक है, तो अब आगे आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने अकाउंट को वार्म अप करना है। ठीक है, वार्म अप कैसे करते हैं, वार्म अप करने का तरीका ये है कि आपने जिस टॉपिक के ऊपर काम करना है ना, आपने उस कंट्री की जो वीडियो है वो आपने वहाँ पे सर्च करनी है। ठीक है, टिकटॉक के ऊपर सर्च करनी है, और उसके जो कुछ अकाउंट्स हैं ना उसको आपने फॉलो भी कर लेना। ठीक है, फॉलो भी कर लेना है, और फॉलो करने के बाद जो है ना आपने उनकी जो वीडियोस है ना उसको थोड़ी थोड़ी सी वॉच कर लेनी है। ठीक है, इसी तरह आपने अपने टॉपिक के रिलेटेड कुछ वीडियोस को वॉच करना है 2-3 दिन। उसके बाद जो है ना आप जो है ना अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहते हैं। ठीक है, एआई कंटेंट भी हो सकता है। एआई के अलावा आपका अगर ख़ुद का कोई कंटेंट है, फेस कैम का है या व्लॉगिंग है, कुछ भी है, वो भी आप बना सकते हैं। और जो टिकटॉक का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है मतलब मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ। 1 लाख व्यूज़ आपके होने चाहिए लास्ट 28 डेज़ में, और 10,000 आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। ठीक है,
28 डेज़ में। और फिर जब आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं, जब आप वीडियोस अपलोड करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके फॉलोवर भी आएंगे, व्यूज़ भी आएंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी वायरल होगा, ठीक है। और जब आपका अकाउंट वायरल हो जाएगा, आपका अपना कंटेंट होगा, तो फिर जो है ना आप जो क्राइटेरिया है मोनेटाइजेशन का, वो आपका जो है ना कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको एक अहम चीज़ बताऊं, एक टिप बताऊं कि आपने मोनेटाइजेशन से पहले 1 मिनट से कम की वीडियोस लगानी है, ठीक है। 1 मिनट से कम की वीडियो लगाएंगे तो उसके ऊपर ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा आती है और उसकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना 1 मिनट से कम की वीडियो मोनेटाइजेशन से पहले लगानी है। और जब आपका अकाउंट टिकटॉक का मोनेटाइज हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना आपने 1 मिनट की वीडियो, 1 मिनट से ऊपर की जो वीडियो है, 1 मिनट 2 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड, इतने की जो वीडियो है ना वो आपने बना लेनी है, ठीक है। तो 1 मिनट से ऊपर की जो वीडियो होगी उसके ऊपर ही आपको अर्निंग मिलेगी। तो ये वीडियो जो है ना आप डेली की एक वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के बाद, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आपका जो अकाउंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना वायरल हो रहा है। अगर तो ज़्यादा वीडियो लगाने पे हर वीडियो के ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं तो वो फिर आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 24 घंटे में सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड की जाए तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो उससे ये होगा कि अब अगर आपका जो कंटेंट है वो इंग्लिश में होगा तो उसको बाहर की कंट्री देखेगी और जो आरपीएम है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आपका जो टिकटॉक का अकाउंट है वो आपने इंग्लिश में बनाया होगा, ठीक है, आप यूके, यूएसए, कनाडा से अगर आपकी जो ऑडियंस है वो आएगी आपके अकाउंट के ऊपर, आपकी वीडियोस को देखेगी, तो आपको 0.50 से लेके $2 से $3 आपको आरपीएम मिल सकता है। मतलब कि 1000 व्यूज़ पे आपको 0.50 से $2, $3, $4 भी मिल सकता है। टॉपिक की चॉइस जो है ना, सिलेक्शन आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है। पूरी रिसर्च करें पहले और रिसर्च करने के बाद फिर जो है ना आप इसके ऊपर काम स्टार्ट करें। एक तो ये चीज़ हो गई कि इंग्लिश टॉपिक्स हो गए। दूसरा आता है एआई कंटेंट। एआई कंटेंट भी आप जो है ना बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जैसे कि फ्लिकी वेबसाइट है, वो फ्री है, ठीक है। वहाँ पे आपने जस्ट अपना स्क्रिप्ट देना होता है और वो वीडियो जो है ना आपको क्रिएट करके दे देता है। वहाँ से आप डेली की अच्छी वीडियोज़ बना के कुछ ही मिनट्स में उसको क्रिएट करके अपलोड कर सकते हैं। आपने डेली की 5 वीडियो टिकटॉक पे अपलोड करनी है और ये एक एआई कंटेंट हो गया। और तीसरा जो कंटेंट है वो है पाकिस्तानी भी ऐसे काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं जो कि बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर काम करेंगे, ट्रेंडिंग न्यूज़ के ऊपर, ट्रेंडिंग ड्रामास के ऊपर, तो वो भी बहुत जल्दी वायरल होते हैं। उसमें शर्त ये है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब कि वो वीडियोस में आपने उसकी एडिटिंग की हो तो टिकटॉक उसको पकड़ ना सके और जो आपकी वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट का इशू ना आए। और अगर आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट का इशू आता है तो वो जो वीडियो है वो आपकी फॉर यू पे नहीं चलती, ठीक है। वो टिकटॉक उसको वायरल नहीं करता। उसको पता चल जाता है कि ये जो वीडियो है ये टिकटॉक के ऊपर पहले से मौजूद है, तो इसलिए वो उसके ऊपर कॉपीराइट का इशू दे देता है, वो वीडियो वायरल नहीं जाती। तो बेहतर ये है कि आप जो है ना ओरिजिनल अपना कंटेंट अपलोड करें वहाँ पे। और ओरिजिनल का फ़ायदा ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म चलता है। और बहुत सारे आइडियाज़ हैं। एएसएमआर का टॉपिक है, उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा सा कोई माइक है। और एएसएमआर की जो टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं यूट्यूब चैनल से। और टिकटॉक पे भी काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं। अगर आप हाई क्वालिटी की वीडियो बना सकते हैं जैसे कि पहले से मौजूद हैं, तो वो भी जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना जब आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा, आपके डॉलर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप मिनिमम जो है ना $2 भी वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम जो है ना आप $2 वहाँ से पे आउट लगा सकते हैं और अपने जो विड्रॉ है ना वो वहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत जो है ना आसान है आजकल टिकटॉक से पैसे कमाना, ठीक है। और अपना ओरिजिनल कंटेंट सबसे बड़ी चीज़ है, अपना ओरिजिनल कंटेंट लेकर आएँ।
ऐसा कंटेंट लेकर आएँ जो पहले टिकटॉक पे मौजूद ना हो, ठीक है। उस लोग जो है ना उसको जब आपकी वीडियो को देखें तो वो उसको बस देखते ही चले जाएं, ठीक है। कोई स्किप ना करें, आपने ऐसा कंटेंट बनाना है। अगर आपके 20 सेकंड आपने देखिए, मोनेटाइजेशन से पहले जो ना 1 मिनट से कम की वीडियो लगानी होती है। मीन्स के कोई 10, 12, 15 सेकंड की भी वीडियो लगाएं जो कि उसके ऊपर ऑडियंस रिटेंशन अच्छी है। कोई 10, 12 सेकंड भी उसको वॉच करे तो आपकी वीडियो वायरल हो जाए। अगर आपकी 20 सेकंड की वीडियो होगी तो कम से कम ऐसा हो कि 10 सेकंड उसको लाजमी वॉच किया जाए, तो उसकी ऑडियंस रिटेंशन अच्छी आएगी, वॉच टाइम अच्छा आएगा, जिसकी बेस पे टिकटॉक जो है ना आपकी वीडियो को वायरल करेगा और आपके फॉलोवर भी आएंगे जब आपकी वीडियो वायरल होगी, और व्यूज़ भी आएंगे, और जो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आज की वीडियो में आपको बहुत डिटेल के साथ जो है ना सारी चीज़ें गाइड की है टिकटॉक के हवाले से कि आप टिकटॉक पे काम करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी लाजमी करें। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।